नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस समय नल और टंकी का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, और आज नल टंकी के टॉपिक की तीसरी क्लास है। तो बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि आप लोग आज जो ये तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं पाइप टंकी की, ये काफी अच्छे लेवल पे सवाल पहुंचने वाले हैं। इसके बाद चौथी क्लास पे और अच्छा लेवल होगा और पांचवी क्लास पे और मैक्सिमम लेवल हो जाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को, और बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास को लगातार अंत तक देखा करिएगा। क्लास में ये जो आने जाने का सिस्टम है यार, ये ना किया करो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी सब सही लगता है लेकिन ये आने जाने का सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को एक एक प्रश्न को देखना है और एक एक प्रश्न को आपको समझ के तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। प्रश्न नंबर पहला, लिखा हुआ है भैया जी, एक टंकी में दो नल ए तथा बी लगे। एक टंकी में दो नल ए तथा बी लगे। ठीक है, और कह रखा है कि जो उसे 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। जो उसे 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझना। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है साथियों, आगे दे रखा है भैया जी कि यदि नल ए को 7 बजे, यदि नल ए को 7 AM, बी को 9 AM तथा सी को 10 AM पर खोल दिया जाए तो पूरी टंकी लगभग कितने बजे भर जाएगी। मेरे सभी प्यारे साथियों, बहुत अच्छी तरीके से सवाल को देखिएगा और इस प्रश्न को क्लियर करिएगा। आज सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास कंप्लीट पढ़ो तभी आप उस क्लास को सही तरीके से सीख पाओगे। अगर आप क्लास को अधूरा पढ़ते हो तो उस क्लास को अधूरा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है सर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है भैया जी कि एक टंकी को दो नल ए तथा बी लगे हैं जो 12 घंटे में और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल ए को 7 बजे, बी को 9 बजे और सी को 10 बजे खोला जाए तो पूरी टंकी लगभग कितने बजे भर जाएगी। तो दोस्तों देखिएगा, ए नल टंकी को भरता है 12 घंटे और बी नल टंकी को भरता है 10 घंटे में।
लेकिन सी नल जो है वो सर जी टंकी को भरता नहीं है, ये खाली करता है, और खाली करता है कितनी देर में? 15 मिनट। ठीक, ये तो जानकारी होगी। अब ऐसा करो, यहाँ पर मान लेते हैं टंकी की कैपेसिटी थोड़ा अपने मर्जी से मान लो। यहाँ पर अगर इन सब का लासा लेंगे तो 60 लीटर की टंकी हो गई। ये अगर 12 घंटे में भरेगी तो 1 घंटा में 5 भरेगी, 10 घंटा में भरेगी तो 1 घंटा में 6 भरेगी। लेकिन अगर ये 15 घंटे में खाली कर सकता है तो 1 घंटे में खाली कितना करता है? 4। अब सुनिएगा तरीका क्या है भाई। इन्होंने आपसे बोला क्या है? सबसे पहले इन्होंने आपसे ये बोला है कि इस टंकी को भरने के लिए ए नल को 7 बजे खोलेंगे, बी नल को 9 बजे खोलेंगे, सी नल को 10 बजे खोलेंगे, और उसके बाद क्या है पूरी टंकी लगभग कितने बजे बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं टाइमिंग आपकी बना लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं, बहुत आराम से समझ। यहां पर 7 बजा, यहां पर 9 बजा, और ये आपका 10 बज गया। ठीक, आप कॉमन सेंस लगाते जाना। ये बताओ, आपने 7 बजे किस नल को खोला? तो आप बोलोगे सर जी कि 7 बजे हमने यहां पर सिर्फ ए नल खोला। तो जब यार दोस्त तुमने 7 बजे ए नल खोला तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे पहला नल अगर चलेगा तो 1 घंटे में अगर 5 पानी डालता है तो 2 घंटे में बताओ कितना पानी पड़ गया? 10 लीटर। बताओ समझ आ रहा है? अब आपने क्या किया कि यहां पर 9 बजे यार बी को भी खोल दिया। तो भाई ए तो चले रहा था, बी को जब तुमने खोल दिया तो अब नल चलेगा आगे ए और बी। तो यहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक ए और बी दोनों नल चले। अब दोस्त एक बात बताओ, 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा होता है कि नहीं होता? 1 घंटा। इस 1 घंटे में कौन से नल चल रहे हैं? ए और बी दोनों चल रहे हैं। यार ए 5 पानी डालता है, ये 6 पानी डालता है, दोनों लोगों ने 11 लीटर पानी डाल दिया। ये बताओ 11 लीटर टंकी और भर गई। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, इस टाइम घड़ी में 10 बज गया। एक बात बताओ, 10 लीटर यहाँ भरी थी, 11 लीटर आगे भर गई, 21 लीटर पानी भर गया। अच्छा ये बताओ अभी टंकी में कितना पानी भरना बाकी है? तो आप बोलोगे सर जी अभी 39 लीटर पानी भरना बाकी। अच्छा ये बताओ 10 बजे के बाद तुमने सी नल भी खोल दिया, मतलब सोचने वाली बात यह है कि अब ए बी सी तीनों नल चलेंगे। अच्छा ये तीनों नल जब चलेंगे तो सबसे पहले केवल एक ही बात आप मुझे सोचकर बताओ कि जब ये तीनों नल चलेंगे तो भैया ये 5 पानी डालेगा, ये 6 पानी डालेगा, 11 पानी डालेंगे, और निकलेगा कितना? 4। अब देखो यार यहाँ पे 11 पानी पड़ा और 4 निकल गया, तो पहुंचा कितना? तो आप बोलोगे सर 7 लीटर पानी पहुंचा। ये बताओ कितना पानी भरना है? 39। तो ये बताओ 39 पानी भरने के लिए 39/7 भाग दो, 7 पना 35, कितना बच गया भैया जी? यहाँ पर 4 बच गया। अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर 4/7 लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन आप इसको क्या करिएगा सर जी, ये घंटे में है, इसको मिनट में बदल लो। तो गुणा करो 60 से। जब 60 से गुणा करोगे तो मैं यहाँ पे बदल दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। 6 चौका 24, 240/7, 7 से भाग दो, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 चौको 28, लगभग 34 मिनट है। लेकिन आप इसको लिखो लगभग में कितना? 35। तो ये बताओ आप 5 घंटा और 35 मिनट का समय टोटल लोगे कि नहीं लोगे? बताइए सर। अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि 10 बजे के बाद आप लोगों को 5 घंटा 35 मिनट का समय लगा, तो आपको बताना है सर जी टाइम। तो 10 बजे के बाद अगर आप 5 घंटे की काउंटिंग करोगे तो 3 बज जाएगा। 10 बजे के बाद अगर 5 घंटे की काउंटिंग करोगे तो 3 बज जाएगा, और 35 मिनट और, तो इस समय घड़ी में टाइम होगा 3:35 मिनट। बताइए सर समझ आया सबको कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। तो सभी मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात। यहां पर आप देख सकते हैं बेटा 60 लीटर की टंकी, 10 लीटर यहां भर गई,
11 लीटर यहाँ भर गई तो टोटल 21 लीटर टंकी भर गई। ये बताओ अगर 60 में से 21 लीटर टंकी भर गई है तो अभी कितनी भरनी बाकी है? 39 भरनी बाकी। 39 भरोगे, तीनों नल चला दिए तुमने। अब यार सोचो, जब तीनों नल चलेंगे तो यहाँ पर 11 लीटर पानी तो ये दोनों डाल रहे, लेकिन ये 4 निकाल रहा था, टंकी तो 7 लीटर भर रही है ना। तो 39 भरने में 7 के हिसाब से 5 सही 4/7 घंटे लगे, मतलब 5 घंटा 35 मिनट लगे। तो 10 बजे के बाद 5 घंटा 35 मिनट बाद क्या बजेगा? 3:35। समझ आया भैया? चलो बहुत अच्छी बात। चलो अब यहाँ पर देखते हैं आगे किस तरीके से इसको लगाएंगे। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का हम आपको करवा देते हैं ताकि और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलो एक सवाल और देखो, एक प्रश्न आप सभी लोग और देखिएगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएं और कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिए। चलो भाई एक प्रश्न और इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोगों को बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दो नल एक टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दो नल एक टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और बोला है सर जी, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि एक अन्य निकासी नल टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अच्छा है। और क्या कह रखा है? यदि तीनों नलों को क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर को खोला जाए, यदि तीनों नलों को क्रमशः 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर को खोला जाए तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी बच्चे ध्यान देंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। चलो भाई देखो यहाँ पर क्या सवाल दे रखा है, जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। दो नल एक टंकी को 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, एक अन्य निकासी नल टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है भाई। पहला नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य निकासी नल सी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर लासा ले लीजिएगा, तो लासा लेंगे तो आप इसका लासा आएगा 24, माना 24 लीटर की टंकी। एक बात बताओ दोस्त, 8 घंटे में 24 लीटर की टंकी भर गई तो 1 घंटा में 3 भरी, 12 घंटे में भरी तो 1 घंटा में 2 भरी, और 6 घंटा में खाली हुई है तो 1 घंटा में खाली होगी कितनी? 4, ठीक है बेटा। अब इन्होंने सबसे पहले जो बात बोली है उस चीज को अच्छी तरीके से समझिएगा भाई। यहाँ पे समझो, ये टाइम टेबल मैंने आपको बना दिया,
सबसे पहले कै बजा है? 1 बजे। चलो भाई ये 1 बजे, फिर यहां पे ये 2 बजे, फिर यहां पे ये 3 बजे। ठीक, बड़े आराम से समझना। एक बात बताओ दोस्त, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपने किस नल को खोला? पहले नल, ए नल। बताओ ये 1 घंटा अगर चलेगा तो 1 घंटा में ये कितना पानी भर देगा टंकी में? 3 भर देगा। अच्छा ये बताओ दोस्त, अब ये बताओ 2 बजे तुमने कौन सा नल खोल दिया? बी को भी खोल दिया। तो यार ए तो चले रहा था, बी और खोला है, तो 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा अगर ये दोनों नल चलेंगे तो ये 3 पानी डालेगा, ये 2 पानी डालेगा। बताओ टंकी कितना भर गई? 5। अब कॉमन सेंस से सोचो, 3 लीटर टंकी यहाँ भर गई, 5 लीटर यहाँ भर गई, 8 लीटर टंकी भर गई। ये बताओ 24 लीटर में से अगर 8 लीटर टंकी भर चुकी है तो कितना बाकी रह गई? तो आप बोलोगे सर जी 16 लीटर टंकी बाकी रह गई। अब ये बताओ 3 बजे तुमने कौन सा नल खोल दिया? सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अब कॉमन सेंस से सोचो यार कि यहां पर जब तुम इन तीनों नलों को खोलोगे तो ये 3 डालेगा, ये 2 डालेगा, ये 5 लीटर डालेंगे, लेकिन निकलेगा क्या? 4। अब तुम यार एक तरफ 5 भरे हो, एक तरफ से 4 निकल गया, तो ये बताओ टंकी में पानी पहुंचा कितना? तो आप बोलोगे सर ये 1 लीटर पानी पहुंचा। और भरना कितना? 16। 1 घंटे में अगर 1 लीटर भरेगा तो ये बताओ आपका 16 लीटर भरने में 16/1 मतलब कै घंटे लगे? 16 घंटे लगे, मतलब टंकी 16 घंटे में भरेगी। अब ये बताओ 3 बजे के बाद अगर आप 16 घंटे काउंट करोगे तो भैया जी सबसे पहले तो यहां पर देखो ये दोपहर का 3 बजा है। दोपहर के 3 बजे से अगर हम देखें 16 घंटे की काउंटिंग, तो थोड़ा कॉमन सेंस से काउंटिंग करना। वैसे तो डायरेक्ट काउंटिंग करके मैं बता सकता, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना कि आप दोपहर वाले 3 से रात वाले 3 बजेंगे 12 घंटे बाद, रात के 3 12 घंटे बाद, 12 घंटे के बाद। और उसके बाद सोचो यार अभी तो 12 घंटे हो गए, आपको 16 करने तो 4 घंटे और, तो ये बताओ अगर 4 घंटे और जोड़ दोगे तो आपके प्रातः 7, क्या दोगे आंसर? प्रातः 7 बजे। तो बताइए सर समझ आया कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। यहां पर इस समय घड़ी में टाइम होगा 7 बजे, तो 7 बजे वो भी ये कौन वाला होगा? प्रातः। तो वहां पे ये बात आपको बहुत ध्यान देनी है कि ये प्रातः का 7 है या शाम का 7 है। तरीका क्लियर हुआ? तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को करोगे, आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा एक सवाल और बहुत जबरदस्त आता है इसी कॉन्सेप्ट पे, वो आप में से बहुत से बच्चों को कई बार एग्जाम में कंफ्यूज भी कर देता है। कंफ्यूज क्या कर देता है कि सर जी गलत ही करवा देता है। इतना जबरदस्त तरीके से पूछते हैं कि यार लड़का वहां पे गलत करके चला आता है। अब देखो कैसे पूछा जाएगा इसी सवाल को, देखो ये कठिन कैसे बना देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा भैया। देखिएगा एक चीज समझ लीजिएगा, आप जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बशर्ते एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो देर भले ही है लेकिन आपकी सफलता सुनिश्चित है सर। केवल आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा सही तरीके से। बाकी सब क्या है, हम लोगों के हाथ में बेटा, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट, हम सब के हाथ में सिर्फ मेहनत करना ही लिखा। हम भी सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं और आप भी केवल मेहनत ही कर सकते हैं। हमारे आपके हाथ में केवल मेहनत करना ही है। बाकी आप जानते हैं कि सरकारों का हिसाब किताब तो बड़ा गड़बड़ है भैया। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हम लोग किसी को भी यहाँ से चुनकर भेजें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल चेहरा बदलता है, काम थोड़े ना बदलता है। काम तो सब वही चोरी वाला ही करते हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करता है। अगर बात होती है हमेशा तो सिर्फ फर्जी की बातें होती हैं, कभी कोई शिक्षा से जुड़ी हुई बात नहीं होती है। हमेशा फालतू की बातों पे समय बर्बाद किया जाता है। गवर्नमेंट का ध्यान कभी हम लोगों पे नहीं जाता है। इतने दिन लॉकडाउन का समय बीत गया, किसी राजनेता ने कभी शिक्षकों और छात्रों के प्रति कोई बातचीत नहीं की।
जैसा ऐसा लगता है जैसे यार हम लोग चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो, जैसे हम लोगों के पास पैसे की तो फैक्ट्री लगी हुई, और जबकि अगर वास्तविक बात की जाए तो समाज के सबसे अहम कड़ी है। सोचो अगर छात्र ना हो और सोचो अगर शिक्षक ना हो, दोनों ही ये चीजें ऐसी हैं जो समाज को बनाती हैं सर, और समाज की सबसे बड़ी हिस्सेदार है, लेकिन फिर भी इन दोनों हिस्सों पे कभी चर्चा नहीं की जाती है। ये समाज की विडंबना चाहे कह दो, चाहे हम लोगों की भी एक मूर्खता कह दो कि हम लोग ही ऐसे गैर पढ़े लिखे गधाओं को चुन लेते हैं, तो उन लोगों को तमीजें नहीं होती है कि नहीं सोचे क्या, जब उनको गाय बैल भैंस बकरी से फुर्सत मिल जाएगी तब वो हम लोगों पे सोचेंगे शायद। चलो खैर देखते हैं। देखिएगा बच्चों, देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। जितने भी स्टूडेंट हैं लगातार पूरी क्लास को अटेंड करिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा बेटा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दे रखा है, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि एक अन्य तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए। इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए। तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? चलो, बहुत अच्छा सवाल होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। चलो देखिएगा किस तरीके से सर आप यहाँ पर चीजों को समझेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें पढ़नी है और बहुत अच्छी तरीके से सभी चीजों को समझना है। ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। जरा ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले इस सवाल में यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से आपको ये सवाल करना है दोस्तों। दो पाइप किसी टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं और एक अन्य तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब तुम कॉमन सेंस से सवाल को लगाओगे। पहला पाइप टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है और तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। बहुत अच्छी बात है भाई, 4 घंटे में खाली कर देता है। अब हमने मान लिया यहाँ पर भाई 60 लीटर की टंकी है, ठीक, अच्छा है। 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 4 का भाग देंगे तो 15। एक बात बताओ दोस्त, +4 +5 -15। अब आराम से सवाल को लगाना, जल्दबाजी कतई मत करना। पहले एक बात सोचो कि नलों को खोलने का क्रम 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। चलो एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर आराम से सवाल पे दिमाग लगाते हैं। जरा ध्यान दो, ये हमने ग्राफ बनाया।
यहां पर आपको टाइम का सीक्वेंस बहुत अच्छी तरीके से चेक करना है, तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। सबसे पहले क्या बजा है भाई, 8 बजा, 8 बज गए। फिर देखो यहाँ पे क्या बजा, 9 बजा। फिर यहाँ पे क्या बजा भाई, 11। ठीक, कॉमन सेंस से सोचो। अच्छा एक बात बताओ भैया जी, यहां पर अगर हम 8 बजे से 9 बजे तक देखें तो 1 घंटा होता है। अच्छा यार, इस 1 घंटे में हम देख रहे हैं तो इस 1 घंटे में कौन सा नल खोला गया है, ए। तो ये बताओ, अगर ये नल खोला गया है तो टंकी 4 लीटर भर गई, क्यों भर? अब ये बताओ, 9 बजे से 11 बजे तक तुमने ए खुला था, बी और खोल दिया, तो ए और बी जब दोनों नल खोले गए तो 2 घंटे तक चलेंगे। अच्छा यार ये बताओ, 2 घंटे तक अगर ए और बी चलेंगे तो 1 घंटे में पानी डालते हैं दोनों नल 9, तो बताओ 2 घंटे में पानी डालेंगे कितना, 18। अब यहां पर देखो 18 लीटर टंकी भर गई। अब आराम से सोचना सर, 11 बजते ही तुमने सी नल भी खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी। सोचो सर, ये पानी 4 डालता होगा, कॉमन सेंस से सोचना कि ये 4 पानी डालता होगा, ये 5 पानी डालता होगा और ये 15 पानी निकालेगा। अब सोचो सर जी कि यार तुम पानी डाल रहे हो 9 और निकल रहा है 15, तो ये बताओ अगर आप देखो प्लस में 9 हो और माइनस में 15 हो तो माइनस में जाएगा ना। इसका मतलब ये बताओ आगे क्या टंकी भरने का प्रोसेस होगा। तो सर जी आपके माइंड में एक मैसेज आ रहा होगा कि सर जी अब टंकी भरेगी नहीं, अब टंकी उल्टा खाली हो जाएगी। अब यहीं पे लड़के जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको जोड़ के इसमें घटाने की कोशिश करते हैं। अरे घटाओ मत, यही सोचो कि यार तुमने 4 लीटर यहां टंकी भर दी, 18 लीटर यहां टंकी भर दी। इस समय अगर मैं तुमसे पूछूं टंकी में पानी कितना है तो आप बोलोगे सर जी 22 लीटर पानी है। इस समय तुम्हारी टंकी में 22 लीटर पानी है और तुम सारे नलों को खोल चुके हो, और जब तुमने सारे नल खोले हैं तो अब पानी केवल निकल रहा है, भर नहीं रहा। निकल कितना रहा, 6 लीटर पानी निकल रहा है 1 घंटे में। ये बताओ इस समय हमारी टंकी में पानी कितना है, 22, और हर घंटे में निकलेगा कितना, 6। अगर यार 22 पानी 6 के हिसाब से निकालोगे तो 11/3 या 3 सही 3 सही 2/3 को आप लिख सकते हो 3 घंटा 40 मिनट। कितना भैया, 3 घंटा 40 मिनट। मतलब यहां पर आप 3 घंटा 40 मिनट बाद टंकी को क्या देखोगे, खाली। भैया जी 11 बजे के बाद 3 घंटा बाद बच जाएगा 2, और बाद में क्या मिनट, 40 मिनट। तो ये बताओ ये टंकी कितने बजे, 2:40 पे यहाँ पर ये टंकी क्या हो जाएगी भैया, खाली हो जाएगी। बताइए सर तरीका आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप इस सवाल को लगाओगे एग्जाम में, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो बताइएगा ये टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप सभी बच्चे कर पाएंगे कि नहीं? चलो भाई, अब आपको मैं वो वाला टाइप पढ़ाने वाला हूं जिसमें टंकी की क्षमता पूछता है कि टंकी कितने लीटर की है। इस टाइप में टंकी कितने लीटर की है, कुल 3 टाइप के सवाल होते हैं। तो तीनों टाइप को अच्छी तरीके से समझना। आप पहला टाइप तो सभी बच्चे मोस्टली लगा लेते हैं, दूसरा कुछ लगा पाते हैं, लेकिन तीसरा टाइप जो पढ़ाऊंगा वो बहुत कम बच्चे लगा पाते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से ना के बराबर से। बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा ताकि आपको हर पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। चलिएगा सर मैं एक बार इस सवाल को फटाफट रिपीट कर देता हूं। 2 पाइप है, ए टंकी को 15 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, सी 4 घंटे में खाली करता है। 60 लीटर की टंकी ये 1 घंटे में 4 भरेगा, ये 1 घंटे में 5 भरेगा, लेकिन ये 1 घंटे में 15 निकालेगा। अब सुनो, हम गए 8 बजे से 9 बजे तक ए नल चला है, 4 लीटर भर गए। 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटा में दोनों नल मिलके चले तो 18 लीटर टंकी भर गई। ये बताओ जैसे ही हम 11 बजे ए बी सी खोलेंगे तो यार ये दोनों नल 9 लीटर पानी डालेंगे, ये 15 निकालेगा। अब यही सोच लो, पड़ रहा है 9 निकल रहा है 15, तो यार टंकी भरने के प्रोसेस पे है कि खाली होने के? तो आप बोलोगे सर खाली होने के प्रोसेस पे है। अच्छा ये बताओ 1 घंटा में क्या खाली होगी, 6 खाली होगी। तुम्हारी टंकी में इस समय पानी कितना, 22। तो ये बताओ 6 के हिसाब से 22 पानी निकालने में क्या घंटा लगे, 3 घंटा 40 मिनट लगे।
3 घंटा 40 मिनट बाद कै बजेगा? 2:40। ठीक है बेटा, चलो। तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप इस सवाल को करोगे सभी लोग समझ गए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। मैंने आपसे कहा कि आप अगले आने वाले टाइप को बहुत अच्छी तरीके से समझना सर, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अच्छे ट्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये समझ लो एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल दिमाग का काढ़ा बना के फेंक देते हैं सर। एकदम अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले देखो एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं, फिर तीनों टाइप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो एक एक टाइप आप अच्छी तरीके से समझते जाइए ताकि आपको मैं सारे टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं। और जब तक सारे टाइप समझा ना लूं क्लास छोड़ के मत जाना। आप लोग एक बात जान लो, एग्जाम में वही प्रश्न पहले आता है जो आपको नहीं आता। ठीक है, देखो तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप इस सवाल को करोगे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा सर। कह रखा है कि नल ए किसी और को 20 मिनट में भर सकता है। बहुत एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। टाइप चेंज हो गया है, पहला क्वेश्चन फिर देखिए। लिखा है नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक, भर सकता है। अगला देखिएगा सर, नल बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक है, और क्या दे रखा है भैया? पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल देने पर, पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल देने पर हौज 100 मिनट में भर जाता है। 100 मिनट में भर जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है हौज की क्षमता क्या है? हौज की क्षमता क्या है? आप सभी प्यारे बच्चों को मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा और मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आप किसी भी पार्टी के दलाल बनने की कतई कोशिश मत करिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी के आप दलाल मत बनिए। आप सभी छात्र एक यूनिट बन के रहिएगा सर, एक समूह बनकर। मैं अक्सर देखता हूं फेसबुक व्हाट्सएप पे, तुम उसे गाली दे रहे हो, वो तुम्हें गाली दे रहा है। किस चक्कर में भाई गाली दे रहे हो? क्या भला होगा, क्या तुम्हें मिल जाएगा? केवल पर्टिकुलर अपने स्वार्थ की बात कभी मत सोचा करो। आप ये सोचा करो कि एक छात्र कमजोर अगर होगा तो पूरा समूह कमजोर होगा। इतना याद रखिएगा सर। अगर आप अखंडित हैं तभी तो ये नालायक आप पर राज करते हैं। अगर आप संगठित हो तो आप राज करेंगे सर। आज आप इतने कमजोर हैं सर, इतने कमजोर हैं क्योंकि आप इतने असंगठित हो चुके हैं कि आप छोटे छोटे रूपों में बट गए। आप एक छात्र यूनिट बन के रहिएगा तभी आप अपना भला कर पाएंगे, अन्यथा आप हमेशा परेशान ही रहेंगे और कभी आपके भले की बात नहीं सोची जाएगी। समझदार बनिएगा। अगर समझदार है तो मेरी बात को समझ जाइएगा सर। किसी भी पार्टी के आप दलाल मत बनिएगा, किसी का सपोर्ट मत करिएगा। सिर्फ आप एक दूसरे का सपोर्ट करिएगा, सिर्फ छात्रों का सपोर्ट करिएगा सर।
अन्यथा आप इतने परेशान होने वाले हैं कि अगला भविष्य आप देख नहीं सकते। सीट पर चाहे जो भी बैठे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी मचाता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। कभी छात्रों के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा जाता है कि छात्र क्या कर रहा है। होता क्या है कि कई बच्चे क्या बोलते हैं, बस इतना सोच लेते हैं, अरे यार हमारा क्या बिगड़ रहा है, अरे हमारा नहीं बिगड़ रहा है लेकिन तुम्हारे किसी भाई बंधु का बिगड़ा है, और अगर आज उसका बिगड़ा है तो कल तुम्हारा कोई दूसरा बिगाड़ेगा, कोई दूसरा जब सीट पर बैठेगा तो तुम्हारा बिगाड़ देगा। इसलिए एक समूह बन के रहिएगा सर, आप में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जरा ध्यान दीजिए, एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल के स्टेटमेंट को देखिएगा, मैं किस तरीके से सवाल लगाऊंगा उसी तरीके से सवाल लगेगा। एक नल किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, ये लाइन हमारे काम की, ठीक। फिर बी भी है इसे, तो आप इस लाइन को देखो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस लाइन का कोई उपयोग नहीं। इस लाइन बी नल इसमें 5 लीटर पर सेकंड की दर से पानी निकालता, इस लाइन का यूज सबसे लास्ट में करोगे। अब आगे देखो, पूर्णता खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल देने पर हौज 100 मिनट में भर जाता है, ये लाइन हमारे काम की। तो केवल 2 लाइनें स्टेटमेंट आप यूज करिएगा, बाकी सवाल बाद में देखा जाएगा। क्या ए नल हौज को भरता है 20 मिनट में, ठीक है, और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ए और बी अगर खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा सर 100 मिनट में। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करिए, हौज आपका कितने मिनट में भर देगा, 100 मिनट में भर देगा। अब यहां पर एक काम करिएगा सर, माना एक हौज है, हौज यहां पर हम मान लेते हैं 100 लीटर का। दोस्त थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर यहां पर आप देखोगे कि 20 मिनट में 100 लीटर भरा है तो 1 मिनट में क्या भरा, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 5 भरा, और जब 100 मिनट में हौज भरा तो यार 1 मिनट में क्या भरा, 1 भरा। एक बात बताओ, तुम्हारा ए नल पानी 5 डालता है, लेकिन यार यहाँ पे पानी केवल कितना पड़ा, 1 पानी पड़ा। कॉमन सेंस से सोचो यार, इसने 5 पानी डाला है लेकिन फिर भी टंकी में 1 ही पानी पहुंच रहा है। इसका मतलब इसने तो दोस्त 5 डाला होगा लेकिन इसने कै निकाल दिया, 4 पानी निकाल दिया, इसलिए टंकी में पानी कितना पहुंचा, 1। एक बात बताओ दोस्त, अगर बी 4 पानी निकालेगा, बी अगर 4 पानी निकालेगा 1 मिनट में तो 100 पानी निकालेगा बेटा 25 मिनट में। इसका मतलब बी 25 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अगर ये 25 मिनट में खाली कर सकता है तो जरा इसको सेकेंड में बदलो। आप जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 25 मिनट में अगर आप देखोगे तो 1500 सेकेंड होंगे कि नहीं, कितने सेकेंड होंगे, 1500 सेकेंड। अच्छा अब आप कह सकते हो कि बी 1500 सेकेंड में हौज को खाली कर सकता। अब आप इस लाइन को पढ़ो, ये वाली लाइन, बी 5 लीटर पर सेकेंड पानी बाहर निकालता है। एक बात बताओ, हौज खाली करने के लिए कितने सेकेंड चाहिए, 1500 सेकेंड, और 1 सेकेंड में पानी कितना निकलता है, 5 लीटर। तो ये बताओ अगर 1500 सेकेंड तक 5 लीटर करके पानी निकला है तो ये बताओ हौज में इसका मतलब पानी कितने लीटर है, तो आप बोलोगे सर जी 7500 लीटर। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं, सभी बच्चों को समझ में आया? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब देखो इसी का एक सवाल और समझा देते हैं जिसमें 3 पाइप है, फिर टाइप बदलते हैं, ठीक। देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसको समझिए। अब 3 पाइपों वाला एक सवाल देख लीजिएगा सर, और उसको लगाइएगा, बहुत आराम से सभी लोग समझेंगे ताकि आपको हर पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तीसरा टाइप समझते समझते आप बहुत अच्छी तरीके पे अपने दिमाग के लेवल को ले जाएंगे, तभी आप तीसरा टाइप सही तरीके से लगा पाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है अगला सवाल। देखो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझिएगा। दीपांशु बेटा अगला सवाल देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, अगला सवाल समझिएगा, ठीक है। हर सवाल को समझिएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिए। लिखा है 2 नल ए और बी किसी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए व बी एक हौज को
30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। फिर लिखा तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर पर मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर पर मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक, अब क्या रखा है भैया, यदि तीनों नल एक साथ खोल दें तो हौज 1 घंटे में भर जाएगा। यदि तीनों नल एक साथ खोल दें तो हौज 1 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या रखा है, हौज में कितना पानी आता है, हौज में कितना पानी आता है, कितना पानी आता है। चलो भाई लगाते हैं, किस तरीके से लगाएंगे जरा ध्यान दीजिए सभी, बड़े आराम से सभी लोग समझिएगा ताकि आप सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं और कहीं आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको सवाल लगाने के लिए बोला कि आप सिर्फ 2 लाइनों का यूज किया करो। सबसे पहले ये कि ए और बी एक हौज को 30 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं, और अगली लाइन ये कि तीनों नल अगर एक साथ खोलें तो हौज 1 घंटे में भर जाएगा। केवल 2 लाइनों का यूज करो, सवाल लगेगा। तो बेटा सबसे पहले देखो, ए 30 मिनट में भरता है और बी 40 मिनट में भरता है। ठीक, अब इसके बाद सोचिएगा सर कि अगर तीनों नल मतलब खोल दिए जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी खोल दिए जाए तो हौज 60 मिनट में भरता है। लिखा है 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अब हौज की कैपेसिटी मान लो 120, हौज की कैपेसिटी कितनी मान ली, 120। अब एक बात बताओ, 30 मिनट में भरा तो 1 मिनट में कितना, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 4। 40 मिनट में भरा तो 1 मिनट में कितना भरा, 3। 60 मिनट में भरा तो 1 मिनट में कितना भरा, 2। केवल कॉमन सेंस का इस्तेमाल। एक बात बताओ, ये नल पानी 4 डालता है, यहाँ 3 पानी पड़ता है, यहाँ पे यार पानी 2 ही पड़ा। एक बात बताओ, सोचो मेरे भाई कि यार तुमने यहाँ पे पानी डाला कितना था, 7। यार इसका मतलब यहाँ पर इसने 4 डाला, इसने 3 डाला, लेकिन यहाँ पे पानी अगर 2 पहुंचा तो 7 पानी पड़ा लेकिन 2 ही पहुंचा, तो कितना निकल गया, तो आप बोलोगे सर जी 5 निकल गया। एक बात बताओ, अगर सी 5 पानी निकालेगा तो बताओ हौज को खाली करने में सी को समय लगेगा 120/5, मतलब यहाँ पर आपको समय लगेगा 24 मिनट। इसका मतलब सी नल 24 मिनट में हौज को क्या कर सकता है, भर सकता है। अब यार एक बात बताओ, अगर 24 मिनट में हौज को सी भर सकता है तो लिखा है सी हौज को 50 लीटर पर मिनट भरता है। अगर यार 50 लीटर 1 मिनट में पड़ता है तो 24 मिनट का पानी अगर 50 के हिसाब से देखोगे तो कितने लीटर आएगा, 1200 लीटर। इसका मतलब ये आपका हौज कितने लीटर का है दोस्त, 1200 लीटर का है। बताइए सौरभ जी, समझ आ गया सवाल कि किस तरीके से लगाएंगे बेटा? सभी लोगों को क्लियर हो गया ना? तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टाइप समझ में आए। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट में क्या चेंज होगा, जरा यहाँ पे ये समझो। देखो सर, अभी हौज भरने की बात चल रही है, अब हौज खाली करने की बात होगी सर। जरा देखते हैं किस तरीके से सवाल लगेंगे। यही सवाल अब उल्टे होके पूछे जाएंगे थोड़े से। देखो कैसे, एक आध एग्जाम्पल कराते हैं ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आपको कहीं कोई समस्याएं ना। देखिए सर,
बहुत अच्छी तरीके से एक एक सवाल समझाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको हर सवाल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करना। मैंने कहा कॉन्सेप्ट चाहे मैं 2 ही पढ़ाऊं, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, इतने अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या दिया गया है सर जी, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। लिखा है एक टंकी की तली में छेद है जिससे पूरी टंकी 10 घंटे में खाली होगी। एक टंकी की तली में छेद है जिससे टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। 10 घंटे में खाली हो जाती। ठीक है, और क्या बोला गया भाई? इन्होंने क्या लिखा है, यदि टंकी पानी से पूरी भरी है, यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, ठीक, टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से लीटर पर मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला नल चालू रखा जाए। टंकी में पानी भरने वाला नल चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी खाली होने में 15 घंटे का समय लगता है। तो छेद द्वारा टंकी खाली होने में 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है, टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? बहुत ध्यान दीजिए। ठीक, देखो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाओगे, केवल ध्यान देने का। देखो यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है दोस्त, कि यहाँ पर आपसे बात करता है कि यहाँ पर यार इस कंडीशन में सवाल लिखता है। मतलब देखो पहले आपको नल देता था, इस बार तली में पहले से ही छेद करवा रखा है। अब सोचो, जैसे आपको एक लॉजिकली एक उदाहरण है, जैसे सोचने वाली बात ये कि एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि जैसे मान लीजिएगा कि आपके घर में कोई छत पे टंकी रखी हुई है, ठीक, और टंकी में मान लीजिएगा गंदा पानी भरा हुआ है और आप चाहते हैं कि यार हम इस टंकी के पानी को निकाल के खाली कर दें। ठीक, इधर आपने क्या किया कि आपने नीचे नल खोला और नल खोल के आप अलग, और तब तक जाके मम्मी ने मोटर चला दी। अब कॉमन सेंस से सोचो यार कि तुमने टोटी किस लिए खोली कि टंकी खाली हो जाए, और मम्मी ने मोटर चला दी तो टंकी के भरने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब बुद्धि लगाने वाली बात है कि यार अगर मोटर नहीं चलती तो टंकी जल्दी खाली हो जाती, और जब मोटर चल रही है तो टंकी खाली होने में अब समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बस यही दिमाग लगाना है यहाँ पे, कॉमन सेंस से सोचो कि यार अगर अकेले छेद के द्वारा टंकी खाली हो रही है तो 10 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि टंकी 10 घंटे में क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि जब पानी भरने वाला
नल चालू है, पानी भरने वाला नल चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी खाली होने में 15 घंटे का समय लगता है। मतलब छेद तो आपने टंकी को खाली करने के लिए खोला, लेकिन यार नल भी खुला रह गया, तो टंकी खाली होने में दोस्त आपको 15 घंटे लगे। अब यही तुम दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, माना टंकी कितने लीटर की? 30 लीटर। एक बात बताओ बेटा, 10 घंटे में अगर 30 लीटर का पानी खाली होता तो 1 घंटे में टंकी में क्या पानी खाली होता? 3। लेकिन अगर 15 घंटे लग गए हैं तो हर घंटे में खाली क्या हुआ? 2। अब बुद्धि लगाओ यार कि यार तुम यार टंकी को 3 खाली कर रहे हो, लेकिन यार टंकी में पानी 2 ही लीटर केवल कम हो रहा है, इसका मतलब कितना लीटर पानी एक्स्ट्रा पड़ रहा है? तो आप बोलोगे सर जी 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पड़ रहा है। ये 1 लीटर पानी कौन डाल रहा है? नल। तो ये बताओ, नल को 30 लीटर की टंकी भरने में 1 के हिसाब से कै घंटे लगेंगे? तो आप बोलोगे सर जी 30 घंटे लगेंगे। एक बात बताओ, नल 30 घंटे में टंकी को भरेगा, 30 घंटे का मतलब हो गया 1800 मिनट। कितने मिनट? 1800 मिनट। 1800 मिनट में नल टंकी को भर देगा। अब देखो भैया जी लिखा है कि 4 लीटर पर मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला नल 4 लीटर पर मिनट पानी डालता है। एक बात बताओ, अगर 4 लीटर 1 मिनट में पानी डालता है तो 1800 मिनट में 4 के हिसाब से पानी डालेगा तो कितना लीटर डालेगा? आप बोलोगे सर जी 7200। बताओ बच्चों, समझ आया? तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर इस तरीके आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग तुरंत कर पाएंगे ना भैया? बस यही बात आपको याद रखनी है, बाकी आपको सवाल में कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए सर, समझ आ गया? तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। तो देखिएगा सर, एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे मैं और बोल देता हूं, फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा और सभी लोग लगा के दिखाइएगा। इस बार सभी लोग सवाल लगा के दिखाएंगे भैया, सभी बच्चे लगा के दिखाएंगे, ताकि मैं ये भी जान जाऊं कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में कॉन्सेप्ट आ गया। फिर वो कठिन वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं जो आपको मैं कह रहा था कि जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। देखो चलो चलो सोचे हम एक सवाल और बेटा ऐसा ही बोल देते हैं, ठीक है? चलो बहुत अच्छी तरीके से देखो बेटा, समझ जाओगे, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो भाई देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है भैया जी, किसी जलाशय में एक छेद है जिसके द्वारा पूरा जल 8 घंटे में खाली हो जाता है। ये सवाल इतने बार पेपर में पूछा गया है यार, हद से ज्यादा। बस लैंग्वेज बदल देते हैं, आंसर नहीं बदलेगा और डिजिट नहीं बदलेगा, केवल ध्यान देखना। लिखा है किसी जलाशय में एक छेद है, ठीक, जिसके द्वारा पूरा भरा जलाशय 8 घंटे में खाली हो जाता है। जिसके द्वारा पूरा भरा जलाशय 8 घंटे में खाली हो जाता है। खाली हो जाता है, ठीक है? जलाशय में एक नल भी लगा है, जलाशय में एक नल भी लगा है, ठीक है? जिसे खोलने पर जलाशय में जिसे खोलने पर जलाशय में 1 मिनट में 6 लीटर, 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी गिरता है। 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से
पानी गिरता है, पानी गिरता है, ठीक है। इस नल के खुला रहने पर, इस नल के खुला रहने पर, खुला रहने पर पूरे भरे हुए जलाशय को छेद द्वारा खाली होने में, इस नल के खुला रहने पर पूरे भरे हुए जलाशय को, भरे हुए जलाशय को खाली होने में 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे लगते हैं। जलाशय कितने लीटर का है? जलाशय कितने लीटर का? बहुत आराम से लगाइएगा सर, जल्दबाजी मत करिए, बड़ा आराम से लगेगा सर। मोहित गलत आंसर दे रहे हो भाई, बड़ा गलत कर रहे हो। देखो भाई यहाँ पे कह रखा है एक जलाशय द्वारा, एक जलाशय में एक छेद है, जलाशय को खाली करने में 8 घंटे लगते हैं। तो भैया जी ये छेद के द्वारा टंकी 8 घंटे में खाली होती है, लेकिन हुआ क्या कि छेद के साथ तुमने नल भी खोल दिया। छेद के साथ तुमने क्या खोल दिया? नल। अब यार 12 घंटे लगे, तो हमने यहां बुद्धि लगाई कि माना जलाशय 24 लीटर का, माना जलाशय 24 लीटर का, तो 1 घंटे में 3 पानी निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे में टंकी केवल 2 खाली। एक बात बताओ, छेद टंकी को 3 खाली कर रहा है, लेकिन जब तुमने नल खोल दिया तो टंकी में केवल 2 ही लीटर खाली हुई। अब ये बताओ, तुमने तो इससे 3 पानी निकाला, लेकिन टंकी अगर 2 लीटर खाली हुई है तो कितनी भर गई है? तो आप बोलोगे सर जी 1 लीटर भर गई है। 1 लीटर किसने भरी? नल ने भरी। ये बताओ टंकी क्या लीटर की है? 24 लीटर की। तो अगर ये नल इस टंकी को भरेगा, अगर ये नल इस टंकी को भरेगा तो 24 लीटर की टंकी को 1 के हिसाब से भरने में इसे घंटे लगे कितने? 24 घंटे लगे। अब बताया गया है कि नल 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी डालता है। मिनट में बदलो, गुणा 7, 1440 मिनट। ठीक। अब एक बात बताओ, 1 मिनट में पानी डालता कितना? 6 लीटर। और आपको कितने मिनट पानी डालना है? 1440 मिनट। तो 1440 को 6 के हिसाब से देखो तो आंसर आएगा 8640 लीटर। तो टंकी कितने लीटर की है? 8640 लीटर की। बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं? तो अगर ये सवाल आ जाएगा पेपर में तो सब लोग कर लेंगे ना। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा अगला सवाल जो आपको एग्जाम में ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, चलो भाई तैयार हो जाइएगा अगला सवाल समझने के लिए। बहुत ध्यान से समझना, अगला सवाल बहुत मेहनत से समझना है। अगला सवाल काफी ज्यादा एग्जाम में परेशान करता है, और अगर आपने अच्छे तरीके से ना समझा तो फिर परेशान कर लेगा। एक सवाल दोस्त मैं आपको समझाऊंगा, पूरे मन से समझाऊंगा, और आपको अगला सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ के आंसर देना है। ठीक है, एक सवाल हम आपको समझाएंगे, एक सवाल आपको लगा के देखना है। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, अन्यथा सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन अच्छा है। चलो देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर यार सवाल में। सबसे पहले दिया है कि एक नल किसी टंकी का 1/5 भाग 12 मिनट में भर पाता है। एक नल किसी टंकी का 1/5 भाग 12 मिनट में भर पाता है, भर पाता है। ठीक, टंकी में एक छिद्र है, टंकी में
एक छिद्र है, ठीक है, जिससे 14 लीटर पर मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है, जिससे 14 लीटर पर मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, और क्या कह रखा है, यदि भरी टंकी में नल को खोल देने पर, यदि भरी टंकी में नल को खोल देने पर, यदि भरी टंकी में नल को खोल देने पर टंकी 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाती है, 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाती है, तो प्रश्न किया गया है टंकी की धारिता ज्ञात करो। धारिता ज्ञात करो। पूरे दिमाग से एक ही बार में सवाल समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एक ही बार में आप पूरा दिमाग लगा दीजिएगा। आप ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपको ये सवाल रिपीट करूंगा, मैं फिर अगला सवाल समझाऊंगा। बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार समझाऊंगा तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आराम से समझो, मैं रिलैक्स होकर बताऊं। बोला गया है कि एक नल किसी टंकी का 1/5 भाग 12 मिनट में भरता है। ठीक है, अच्छी बात। हमने देखा नल 1/5 भाग अगर 12 मिनट में भरता है तो पूरी टंकी 12 पंचे 60 मिनट में भरेगी। बताइए सर, समझ आया कि? बहुत अच्छी बात। अब इन्होंने बोला है कि यार इस नल में एक छेद है और एक बात बता रहे हैं कि ये 14 लीटर पर मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, लेकिन आगे लिखा है कि भरी टंकी में नल खोल देने पर टंकी 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाती है। अब यार यहीं पे मेरा दिमाग खटक गया। दिमाग में क्या खटक गया कि यार भरी टंकी में मैंने नल खोला लेकिन टंकी फिर भी खाली हो गई। इसका मतलब मेरे दिमाग को एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि अगर मैंने भरी टंकी में नल खोला और टंकी फिर भी खाली हो रही है तो एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि नल के साथ कहीं ना कहीं छेद खुला छूट गया है। तो यार जब नल के साथ छेद खुला छूट गया है तो नल प्लस छेद दोनों खुले छूट गए हैं, तो टंकी दोस्त 80 मिनट में क्या हो गई भैया? खाली हो गई। अब यहां पर एक काम करिएगा, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं टंकी की कैपेसिटी, तो टंकी की कैपेसिटी यहां पर मान ली मैंने 480, ठीक, सॉरी 240 मान, कितनी? 240। ये बताओ 60 मिनट में 240 तो 1 मिनट में कितना? 4। 8 मिनट 80 मिनट में 240 तो 1 मिनट में कितना? 3। अब बस यही दिमाग लगाना भैया जी। यहां पे टंकी नल द्वारा भरी गई है तो पानी पड़ा, और यहां देखो भरी टंकी में नल खोला गया है तो टंकी 80 मिनट में खाली हुई है, मतलब 1 मिनट में खाली क्या हुई है? 3। अब दिमाग से सोचो कि यार तुम्हारे नल में पानी 4 डाला होगा, लेकिन फिर भी अगर टंकी 3 खाली हो रही है तो सोचो कि जो तुमने पानी डाला वो निकल गया और 3 पानी माइनस में दिख रहा है। तो भैया अगर प्लस का 4 माइनस में पहुंच रहा है तो माइनस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस की वैल्यू यहां पे कितनी होनी चाहिए? माइनस का 7। इसका मतलब छेद के द्वारा 1 मिनट में पानी कितना निकलेगा? 7 पानी निकलेगा। 1 मिनट में 7 पानी निकलेगा तो 240 पानी निकालने में लगा समय 240/7 मिनट। बताओ भैया, छेद 40/7 मिनट में टंकी को खाली करेगा और 1 मिनट में खाली करता है कितना? 14 लीटर। तो गुणा कर दो किससे? 14 से। 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, मतलब आपकी टंकी कितने लीटर की है? 480 लीटर की। बताइएगा प्यारे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं?
आप अच्छी तरीके से सवाल को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना मेरे प्यारे साथियों? बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पेपर में बहुत धोखा देता है सर। वहां पे लड़का 4, 3 और यहाँ पे 1 रख देता है, और जैसे ही वो 1 रख के सवाल लगाता है पूरा सवाल सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे 4 लीटर पानी तुमने डाला, लेकिन यार टंकी में पानी 3 लीटर निकल रहा है। इसका मतलब जो तुमने 4 डाला वो प्लस में है, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस में है तो इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं कोई नंबर माइनस में बड़ा है। तो इसका मतलब छेद माइनस में कितना है? 7। देखो माइनस का 7 और प्लस का 4, तभी तो माइनस में 3 हो सकता है। समझ रहे सर? समझ गए बेटा? सौरभ जी समझ आया बेटा किस तरीके से सवाल लगेगा? बेटा सभी बच्चों को समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न रहता है बेटा। चलो एक सवाल और आप लोगों को हम बोल देते हैं, सभी लोग लगा के दिखाइएगा भाई। चलो भाई एक सवाल और आप लोगों को बोल देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्यारे साथियों सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोगों का कल संडे है, संडे को आप सभी क्लासों का रिवीजन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक वीक में जो भी क्लासें आपको पढ़ाई गई हैं, ताकि आप मंडे को नई एनर्जी के साथ पूरी क्लासों को सीख सकें। इस समय मैं आप लोगों को संडे की इसीलिए छुट्टी देता हूं ताकि आप एक हफ्ते की सारी क्लासों को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, और फिर आगे की क्लासें जब आप लोगों को पढ़ाई जाए तो आपको अच्छी तरीके से सारी क्लासें समझ में आए। ठीक है? और अभी तक जिन भी बच्चों ने पिछली क्लासों का रिवीजन नहीं किया है, कल पीडीएफ मिल जाएगी सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा। चलिए देखिएगा सर, फिलहाल अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे। पहले सवाल लिख देते हैं भैया। लिखा है 2 नल एक टंकी को 8 सही 1/3 मिनट 12 सही 1/2 मिनट में भर सकता है। 2 नल एक टंकी को 8 सही 1/3 मिनट तथा 12 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देना है। एक तीसरा नल 1 मिनट में 162 लीटर पानी उस टंकी से बाहर निकाल सकता है। एक तीसरा नल उस टंकी से 1 मिनट में 162 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। वही कॉन्सेप्ट है जो अभी बताया। ठीक है, निकाल सकता है जब टंकी भरी हो तब। जब टंकी भरी हो तब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 4 मिनट में खाली हो जाने पर पूरी टंकी 4 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक, प्रश्न है टंकी की क्षमता ज्ञात करो। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपको हर सवाल समझ में आए। चलो भाई कैसे लगाएंगे ध्यान। बिल्कुल सर, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, सभी लोग देखिएगा सवाल किस तरीके से लगाया जाएगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं भैया जी। 2 नल है, ठीक है। पहला नल टंकी को भर सकता है 25/3 मिनट में, ठीक है। दूसरा नल टंकी को भर सकता है 25/2 मिनट में, ठीक है। और यहां पर तीनों नल, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों नल खोल दिए जाएं
तो टंकी 4 मिनट में क्या हो जाती है भैया, खाली हो जाती है। माना टंकी कितनी है, 100। तो 25 चौका 100, 4 दिया 12, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और 4 से भाग दो तो 25। एक बात बताओ दोस्त, प्लस में 12 प्लस में 8 माइनस में 25। अब यही तुम्हें दिमाग लगाना है बस अच्छी तरीके से। भैया जी एक बात समझने वाली बात यह है कि तुमने यहाँ पे देखो 12 लीटर पानी डाला, यहाँ 8 लीटर पानी डाला, लेकिन माइनस में कितना है, 25। तो सोचो, प्लस में 12 है, प्लस में 8 है, लेकिन माइनस में अगर वैल्यू गई है तो माइनस की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो तुम्हारा प्लस का 20 है और माइनस में अगर 25 है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस में कितना होना चाहिए, 45। तो इसका मतलब तीसरा नल 1 मिनट में 45 पानी निकालेगा। तो 100 लीटर पानी निकालने में लगा समय 100/45। मतलब तीसरा नल बेटा 100/45 मिनट का मतलब आप देख सकते हैं कि 20/9 मिनट में 20/9 मिनट में तीसरा नल टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। अच्छा बेटा ये बताओ 1 मिनट में खाली कितना करता है, 162। तो यहाँ पर आपको इतने मिनट में पानी देखना है तो 162 से गुणा करो भैया, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 8 72। तो भैया जी 18 दूनी 36, इसका मतलब आपकी टंकी कितने लीटर की है, 360 लीटर की। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से क्लास क्लियर हो गई होगी, और मैं आप सभी बच्चों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न में आपको डाउट रह गया हो तो उस प्रश्न को रिपीट करके देखिएगा, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकें। बस कल तक आपको पूरी पाइप टंकी के अभी तक जितने क्लासेस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे क्लास तैयार कर लेने हैं। पीछे के क्लासों का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। देख रहे हैं सर, इस बार जब आप मेरे से कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि जो मेरे से पहले भी बच्चे पढ़े हैं, जो या इस समय पढ़ रहे हैं, आपके तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि तैयारी का लेवल अब भी कमजोर है या आपकी कम लेवल पे तैयारी हो रही है, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। एक बार मुझे जरा आप लोगों के कमेंट पढ़ने हैं, जरा बता दीजिएगा कि तैयारी आपको कैसी लग रही है इस समय, बता दीजिएगा बेटा। सभी बच्चे एक बार मुझे बता देंगे कि आपको इस समय पढ़ाई ठीक लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई किसी प्रकार का आपको कोई समस्या हो तो बता सकते हैं बेटा। चलो बहुत अच्छी बात। सूर्य प्रताप जी इसी तरीके से लगे रहिए भैया, अंजलि बेटा लगे पढ़ते रहिएगा, दीपांशु जी, सरोज कुमार, बस सरोज जी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा भाई। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दीपांशु जी, बस इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छा। चलो तो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि लगातार क्लासेस अटेंड करिएगा, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े आप लोग उनको भी बोलिएगा कि अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। सर ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत एक अच्छा लेवल प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है बेटा। चलो बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सबके साथ, ठीक है।